अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ असमत यार खान और आप देख रहे हो असमत यार खान ऑफिशियल। कल डीजीएसपीआर ने एक स्टेटमेंट दी है मारंग बलोच के हवाले से, बलोच यकजहती कमेटी के हवाले से कि ये जो है दहशत गर्दों की प्रॉक्सी है। उनकी जो फंडिंग होती है वो इंडिया की तरफ से होती है। तो इस हवाले से बात करेंगे कि बलूचिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, जो अलहदगी पसंद तहरीक तहरीक जो है वो दिन ब दिन ज़ोर पकड़ती जा रही है, और दूसरी तरफ हुक्मरान तबके की तरफ से इस तरह के बयानात से इस तहरीक को मज़ीद हवा देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे बलूचिस्तान में आपको पहले पता है इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा है। मुख्तलिफ ममालिक के बहुत ज़्यादा टारगेट यहाँ पे इस वजह से कि सी पैक जो है वो यहाँ बलूचिस्तान से गुज़र के चीन की तरफ जाते हैं। तो अमेरिका भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इंडिया, मुख्तलिफ ममालिक जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उनके एजेंसीज़। दूसरी तरफ अब बलूचिस्तान के जितने भी यहाँ पे बलोच जो है वो मेजॉरिटी की बुनियाद पे बलूचिस्तान में रहते हैं, वो पहले ही दिन से बलूचिस्तान के हुक्मरान तबके से, ख़ुसूसन इस्टेब्लिशमेंट से नाला है। वो ये समझते हैं, बल्कि ये हकीकत ही है कि बलूचिस्तान के जितने भी वसाइल हैं वो यहाँ बलोचों के बग़ैर उनके वसाइल यहाँ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में लेके गए, मुंतकिल किए गए हैं। और उनको यहाँ पे अगर आप सुई गैस उठा कर देखें कि वो जो है पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गैस जो है सुई गैस वहाँ पे पहुँचती है। मगर बदकिस्मती से बलूचिस्तान के जो सुई है उसके चंद किलोमीटर के फासले पे है जो इलाके वो इससे महरूम है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिसी है बलूचिस्तान के हवाले से वो पहले ही दिन से यहाँ पे महरूमी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो बलूचिस्तान है वो पहले ही दिन से इस्टेब्लिशमेंट, हर हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो भी हुकूमती पार्टी को इक़्तिदार में लेकर आते हैं, उनसे पहले वो बलूचिस्तान के हवाले से उनसे क्लियर कट कहा जाता है कि बलूचिस्तान के हवाले से ना ही इलेक्शन कैंपेन करने दी जाती है। जो कौमी पार्टी है, चाहे वो बड़ी पार्टी है, पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, वो यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन के दौरान एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको मना किया जाता है। उनकी जो लीडरशिप है, मेन लीडरशिप, वो कैंपेन के लिए बलूचिस्तान तक आना उनको नहीं दिया जाता है। वो मेन वजह यह है कि यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का जो हमल दखल है वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे बलोच जो यहाँ पे जो अलहदगी पसंद तहरीक है, BLA, BRF, मुख्तलिफ जो तहरीकें हैं, वो दिन ब दिन क्यों मजबूत होती जा रही है। और अब यहाँ बलोच अवाम की तरफ से इतनी सपोर्ट क्यों इतने हासिल उनको है, उन पे अब कुछ नज़र डालते हैं। यहाँ पे जो जिस तरह हुकूमत दी जाती है वो उन लोगों को दी जाती है जो जो बलोच है या पख्तून है, वो सारे के सारे इस्टेब्लिशमेंट के अपने ही लोग होते हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको इलेक्ट होकर नहीं आते, बल्कि उनको सेलेक्ट करके लेकर आते हैं। इसी तरह वो यहाँ पे अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं। और इसी वजह से बलूचिस्तान में जो बलोच लापता है, बलोच मिसिंग पर्सनस के हवाले से यहाँ पे मुख्तलिफ तहरीकें चली है। मामा कदीर की तरफ से जो तहरीक चली है, उसके बाद ये बलोच यकजहती कमेटी जो इसकी सरबराह जो है मारंग बलोच है, और उनके साथ जो है समीदीन बलोच, बेबो बलोच, वहाब बलोच, इस तरह के मज़ीद जो लोग हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो सारे वो लोग हैं जो ख़वातीन इनकी क़यादत कर रही है। इनके जितने भी अपने ही घर से किसी मारंग बलोच के बाप को लापता किया गया था, सालों बाद उनकी मख्शुदा लाश जो है उनको मिली है। उसके बाद समीदीन की जो वालिद थे वो डॉक्टर समीदीन मोहम्मद, वो 2009 में खुजदार से लापता हुए थे, मगर आज तक वो अभी तक बाजियाब नहीं हुए। तो लोग फिर भी वो मारंग बलोच हो, समीदीन बलोच हो, उन्होंने कभी भी हथियार उठाने की बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि हमारे अगर भाई है, हमारे अगर वालिदैन है, अगर वो मुल्क मुखालिफ एक्टिविटी में मुलविस है, तो उनको पाकिस्तानी अदालतों से ट्रायल करा के उनको सज़ा दिए जाए, ताकि हमें भी यकीन हो कि ये मुख्तलिफ मुल्क के मुखालिफ एक्टिविटीज़ में मुलविस है, ताकि उनको इंसाफ मिल सके। मगर यहाँ पे
बग़ैर मावरा अदालत उनको लेके जाते हैं, मिसिंग कर दिया जाता है, उसके बाद मग़शुदा जो लाश वो फेंक दिए जाते हैं। इसी तरह से मारंग बलोच जो है, इस हवाले से कल DGSPR की तरफ से कि बलोच यकजहती कमेटी को कोई अवामी हमायत हासिल नहीं है। आपको पता है यहाँ पे बलोच यकजहती कमेटी के जलसे में कल DGSPR ने कहा था कि 5 लोग भी उसमें नहीं जाते। वहाँ पे अभी जो उन्होंने तहरीक राजीव मुची के नाम से एक तहरीक शुरू की थी, मुख्तलिफ बलोच अज़ला से उन्होंने बड़ी-बड़ी जलसे का इनेकाद किया। उनमें हज़ारों लोग, जो हर जलसे में हज़ारों लोग लोगों ने शिरकत की और मारंग बलोच के आवाज़ पे लब्बैक कहा कि आप हमारे लीडर हैं, आप बलोचों के हक की बात करते हैं, आप बलोचों की महरूमी की बात करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे दिन ब दिन जो है बलोच यकजहती कमेटी की हिमायत बढ़ती जा रही है और यहाँ पे अलहदगी पसंद जो जो तहरीकें हैं, अब उनकी हिमायत बढ़ती जा रही है। अब पाकिस्तान के हुक्मरान तबका को अब सोचना चाहिए कि मशरक़ी पाकिस्तान में भी यही रवैया, यही पॉलिसी रखा गया। वहाँ पे महरूमी को ख़त्म करने के बजाय उन लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। यहाँ पे भी इसी तरह बलूचिस्तान की महरूमी को ख़त्म करने के हवाले से कोई संजीदगी नहीं ली जा रही है। उल्टा जो यहाँ पे अपनी महरूमी ख़त्म करने की बात करते हैं, अपनी पसमानदगी ख़त्म करने की बात करते हैं, यहाँ पे मिसिंग पर्सनस की बात करते हैं, उनको गद्दार ठहराया जाता है। उनके ख़िलाफ़ हुकूमती जो काला कानून है 3 MPO के तहत, जो कि 1960 में जनरल अयूब खान ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए जो कानून, जो पाकिस्तान बनने से पहले कॉलोनियल कानून जो बनाया अंग्रेज़ों ने, वही कानून बनाया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी वर्करों, सियासी लीडरों और साफ़ियों के ऊपर लागू करते रहें ताकि वो अपनी हुकूमत बचाया जा सके, ताकि वो अपने बयानिए को मज़ीद बढ़ा चढ़ा कर पेश कर सके। तो 3 MPO है क्या? वो असल में ये है कि यहाँ बल्कि पूरे पाकिस्तान में वो इसलिए गिरफ्तार कर दिए जाते हैं ताकि वो ये तासुर देते कि ये जो है अमन अमान के लिए ख़तरा है, इसलिए वो उनको गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता है। मारंग बलोच को पिछले 2 महीने से कैद में रखा गया, नाह की कैद में, कि वो जो है यहाँ पे अमन के लिए ख़तरा है। हालांकि मारंग बलोच और उनके जो समीदीन बलोच, वो सब जो है पाकिस्तान के आइन की बहाली की बात करते हैं। वो पाकिस्तान के आइन में रह कर अपनी हकूक़ की बात करते हैं। वो जो है पाकिस्तान में जमहूरियत की बात करते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो, सूबाई खुद मुख्तारी हो, 18वीं तरमीम पे अमल दरामद हो। तो ये जितने भी वो मुतालबात करते हैं, वो पाकिस्तान के आइन के हदूद में ही वो मुतालबात करते हैं, मगर बदकिस्मती से उनकी आवाज़ सुनने की बजाय उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, जिससे हालात मज़ीद ख़राब होते हैं। और इसी तरह जो इंतहा पसंद तहरीकें हैं या अलहदगी पसंद तहरीकें, उनको और मौका मिल जाता है, क्योंकि आजकल बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद की जो तहरीकें हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा बलोचों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हमायत हासिल है। और बहुत से डिवीज़न्स, जो मकरान डिवीज़न है, इसी तरह और डिवीज़न्स बलोच के जो इलाके हैं, उनमें इस वक्त दिन के शाम के 5 बजे जो है सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। हवाई तौर पर वहाँ पे पाकिस्तानी जो जहाज़ है या हेलीकॉप्टर्स है, वो नहीं जा सकते हैं क्योंकि हालात इतने ख़राब है। मगर उसके बावजूद संजीदगी नहीं दिखाई जा रही है। अब भी फौजी तर्जमान की तरफ से यही इस तरह के स्टेटमेंट आना, उनसे बात करना। अभी इसके हवाले से मारंग बलोच की गिरफ्तारी के बाद अख्तर मेंगल ने धरना दिया, वहाँ उनको आने नहीं दिया कोयटा। उनको चारों तरफ उनका मुहासरा किया गया, उन्हें कोयटा आने नहीं दिया गया और न ही उनके मुतालबात सुने गए और न ही उनके मुतालबात हल किए गए। उल्टा उनके ऊपर फायर्स किए, उनके जलसों में खुदकश बम्बार भेजे गए। तो इस तरह बलूचिस्तान का मुकदमा जो है दिन ब दिन पाकिस्तान में कमज़ोर होता जा रहा है। मगर मुझे समझ ही नहीं है कि हुक्मरान की अब क्या ख्वाहिश है। वो नहीं चाहते कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ चले, या इसी तरह जो मज़लूम अवाम है उनका आवाज़ सुनने के बजाय उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत ही शर्म की बात है। उनको सुनना चाहिए, उनकी महरूमी ख़त्म करना चाहिए और उनकी जो हक है, जो उनके मिसिंग पर्सन है, अगर वाकई में
वो दहशतगर्दी में मुलविस है, तो उनको पाकिस्तान की अदालतों से जो 26वीं आईनी तरमीम कराने के बाद तो अब पूरी की पूरी जुडिशरी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, तो वो इस जुडिशरी में भी उनके खिलाफ केसेस नहीं बना सकते, उनके ट्रायल्स कराना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा चलाना चाहिए, अगर वो कसूरवार है तो उनको सज़ा दिलवाना चाहिए। ये नहीं है कि उनको मार दिया जाता है मकसूदा फेंक कर। ये तासुर जो है बलोचों को दिन ब दिन अलहदगी की तरफ लेके जा रहा है। हम हमारी तमाम उन स्टेक होल्डर्स से यही हम कहेंगे कि मज़लूम आवाम की है जो आवाज़ सुनी जाए, उनको अपने वसाइल पे इख्तियार दिया जाए, वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए, ताकि इस सूबे का हालात जो है पहले से बेहतर हो सके। मज़ीद व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।